Welcome students and welcome back to your class. Today we are going to start exercise 4.4 and we will learn about compound proportion. What is compound proportion? But for that you must know what is proportion. When we compare two ratios and check the statement of equality between two ratios, it is called as simple proportion. जब भी हम दो रेशियोज के दरमियान में इक्वालिटी चेक करते हैं तो वो क्या होता है, सिंपल प्रोपोर्शन. बट द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ रेशियोज मोर देन टू इज कॉल्ड एज कंपाउंड प्रोपोर्शन. जब हम लोग दो रेशियो से ज़्यादा 3, 4 रेशियोज की प्रोपोर्शन यानी इक्वालिटी चेक करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड प्रोपोर्शन. So today we will learn how to find the unknown term in compound proportion. So let's begin. We have the example, 8 students can complete a task of making a scientific model in 21 days. How many students can make 3 scientific models in 14 days? So अब हमारे पास टोटल 3 चीज़ों का रेशियोज गिवन है, यानी 3 क्वांटिटीज़ गिवन है. तो फर्स्ट क्वांटिटी है स्टूडेंट्स की यानी 8 स्टूडेंट. सेकंड क्वांटिटी है आर टास्क और फिर उन्होंने क्या टास्क बनाया है, 9 साइंटिफिक मॉडल्स, यानी सेकंड क्वांटिटी है साइंटिफिक मॉडल्स की. और थर्ड क्वांटिटी हमारे पास गिवन है 21 डेज की. 8 students have made 9 scientific models in 21 days. So how many students, मेन फर्स्ट क्वांटिटी फाइंड करनी है टू मेक 3 साइंटिफिक मॉडल्स. 9 यानी साइंटिफिक मॉडल्स कम हो गए हैं इन 14 डेज और नंबर ऑफ डेज भी कम है. तो स्टूडेंट्स क्या होंगे, बढ़ेंगे कम होंगे, और कंपाउंड है तो हम 3 क्वांटिटीज़ में यानी रेशियोज में फाइंड करेंगे प्रोपोर्शन. So for unknown term we will use the variable x. So we can write the given information in following manner. Number first quantity students, second quantity scientific models, and third quantity number of days. So first हमारे पास जो given है 8 students have made 9 models in 21 days. We don't know the number of students which we have to find. So we have used the variable x. So x students have made 3 scientific models in 14 days. So let's compare the ratio with unknown term. Let's compare the ratio of unknown term with the other ratios. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अननोन टर्म वाले रेशियो को बाकी दोनों रेशियो से कंपेयर करेंगे. यानी हमारे पास प्रोपोर्शन का साइन कहाँ पर आएगा, अननोन रेशियो के साथ. और अननोन रेशियो हमारे पास क्या है, 8 रेशियो x रेशियो 8. अननोन रेशियो क्या है, x रेशियो 8. प्रोपोर्शनैलिटी है यानी हम कंपेयर कर रहे हैं, क्वालिटी चेक कर रहे हैं. तो किस किस में कर रहे हैं, 3 रेशियो 9 एंड 21 रेशियो 14 साइंटिफिक मॉडल्स एंड नंबर ऑफ डेज. तो x रेशियो 8 प्रोपोर्शन 3 रेशियो 9 अपॉन 21 रेशियो 14. सिमिलरली अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको अरेंज करने के बाद हमें इनको मल्टीप्लाई करने के लिए प्रॉपर मेथड चाहिए यानी वे. तो ये जो आपके पास सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज द की टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगर आप यहाँ पर ये स्टेप गलत करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, हम अननोन, हमारे पास जो अननोन वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे विद द नंबर ऑफ डेज. कैसे, हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल को आप लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाइएगा प्रोपोर्शन के, और हमारे पास जो फर्स्ट रेशियो का सेकेंड टर्म है 8, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इस प्रोपोर्शन के फर्स्ट टर्म से. अभी प्रोपोर्शन है तो ये प्रोपोर्शन की फर्स्ट टर्म है और ये
सेकेंड टर्म्स है और ये फर्स्ट हमारे पास रेशो है। सो हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट रेशो की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है रेशो के सेकेंड टर्म से, यानी x मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 9, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करवाना है 8 को विथ 21 एंड 3। सो 8, 21 एंड 3 इन दिस मैनर। अब यहाँ पर देखें 8, 21 एंड 3। अभी 14 और 9 यहाँ क्या हो रहे हैं, x के साथ मल्टीप्लाई। तो ये 14 और x यहाँ जब मल्टीप्लाई से हटकर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाएंगे, सो दे विल बी डिवाइडेड। x इज इक्वल 8 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाय 9। आंसर फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करवाइए 8, 21 और 3 को। द आंसर इज 504, and by multiplying 14 and 9 we have got 126। इन दोनों को डिवाइड करवाइए, you will get the answer of 4। It's mean total student 4 students can make 3 scientific project or models in 14 days। Let's revise the solution। हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद अननोन टर्म के लिए वेरिएबल यूज़ किया है x। उसके बाद हमने अपने पास क्वांटिटीज़ को इन अ फॉर्म ऑफ रेशो अरेंज कर लिया है। अरेंज करने के बाद वी हैव कंपेयर्ड द रेशोज। बेसिकली वी हैव कंपेयर्ड द अननोन रेशो विद द अदर टू क्वांटिटीज। सो हियर द क्वांटिटी ऑफ व्हाट प्रोजेक्ट्स एंड देन हमारे पास है डेज। अब इस मैनर में आपको लाइन मैनर याद रखना है। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करवाना है और सिंपल सोल्यूशन। होमवर्क इज टू कम ऑन पेज नंबर 55। हियर एक्सरसाइज 4.4 you have to do question number 1 and question number 8। Yes students, you just have to do question number 1। 16 machine can produce 30 dies in 7 days। How many machines can produce 450 dies in 4 days? Do question number 1 and question number 8। 13 designers can design 26 dresses in 6 hours। How many dresses can be designed by 7 designers in 9 hours? You have to do question number 1 and question number 8 in your copies। And here we have end the exercise work of unit 4, ratio and proportion। In next lecture we will do the unit review। Before watching the video, kindly revise all the exercise and unit and take your pencil in your hand। Allah Hafiz class and take care।